यह कहानी है दो दोस्तों की। और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल के एक कमरे से, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो उन दोनों में से एक को अभी थोड़े दिन पहले ही एक पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से उसके गर्दन के नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और जब भी उसके आसपास कोई भी नर्स आती तो उससे एक ही बात कहता, मुझे कोई इंजेक्शन दे दो जिससे मेरी मौत हो जाए, अब मैं और जीना नहीं चाहता। वो हमेशा यही कहता, इस जिंदगी का मैं क्या करूं। और जो उसका दूसरा दोस्त था वो हमेशा सुबह शाम हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की के पास चला जाता और उसके बाहर जो भी होता वो सब अपने दोस्त को बताता रहता। बिल्कुल नीला आसमान है, सफ़ेद बादल है और धीरे धीरे हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं और कुछ लोग हैं जो वहाँ बैठे समुद्रों की लहरों को देख रहे हैं। कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं। और वहाँ पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहाँ पर लोग आकर आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे पानी एकदम गोल्डन हो जाता है और एकदम चमकने लग जाता है। लेकिन शुरू में जब उसके दोस्त ने ये सब बताने लगा तो उसके दोस्त पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके जीने की चाह जागने लग गई। अब वो सुबह का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त बताए कि आगे क्या होने वाला है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि वो डिस्चार्ज हो गया। फिर नर्स ने बताया कि उन्होंने आपको बताया होगा कि उनके पास तो बस कुछ ही दिन थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ से उसमें जीने की एक और चाह पैदा हुई कि मरने से पहले एक बार मैं खुद इस खिड़की के बाहर देखूं कि दुनिया कैसी है। और जैसे जैसे उसकी जीने की चाह बढ़ने लगी, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खड़े होने की कोशिश करी। वो बेड से गिर गया और घुटने के बल चलते चलते कैसे न कैसे उस खिड़की तक पहुंचा और फिर उस खिड़की को पकड़ते हुए खड़ा हुआ और फिर उसने खिड़की के बाहर देख ही लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने नर्स को आवाज़ लगाई और जैसे ही नर्स आई और नर्स से पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? खिड़की के बाहर ये काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो नर्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। वह कहने लगी कि मुझे यहाँ पे आए 5 साल हो गए हैं और जब से मैं आई हूँ ये दीवार पहले से ही है। तब उसे समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। तो वो नर्स से पूछने लगा कि जब 5 साल से काली दीवार यहाँ पर है तो मेरा दोस्त मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था? तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, उसी वजह से आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको यह सीखने को मिला कि जो हमारे शब्द हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और किसी आदमी को उठा भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर का यूज़ करते हो या मिसयूज़ करते हो।